यदि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो स्मॉल कैप फंड्स ने लास्ट 10 इयर्स में हर एक कैटेगरी के रिटर्न्स को बीट किया है। सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हमें स्मॉल कैप फंड्स में ही मिले हैं। इसलिए यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। आज के इस वीडियो में हम स्मॉल कैप फंड्स को समझेंगे, जानेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कैसे टॉप एडवाइजर्स अपने लिए बेस्ट फंड सेलेक्ट करते हैं ताकि आप भी अपने लिए बेस्ट फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड टॉप 250 स्टॉक्स को छोड़कर बाकी के जो स्टॉक्स होते हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं छोटी कंपनीज होती हैं। ज़्यादातर कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5000 करोड़ से भी कम होता है। ये जो कंपनीज होती हैं अर्ली स्टेज की कंपनी होती हैं, इसलिए इनमें फ्यूचर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ जनरेट करने के, मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करने के जो चांसेस है हाई होते हैं। जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं अपनी एसेट्स का मेजर पोर्शन इन्हीं स्मॉल कैप फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, स्मॉल कैप फंड एक बहुत ही अच्छा मीडियम है स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये अर्ली स्टेज की कंपनीज होती हैं। इसलिए इनमें मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और रिस्क भी बहुत हाई होता है। इसीलिए डायरेक्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप किन्हीं अच्छे स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें, जिससे आप उनकी ग्रोथ का एडवांटेज ले सकते हैं। क्योंकि ये जो स्मॉल कैप फंड्स हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इनमें भी काफ़ी रिस्क होता है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। जब बुल रन चलता है तो इनके रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं और जब बेयर मार्केट चलता है तो इनके रिटर्न काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए जब भी हमें स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो हमें एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलना है और कम से कम 8-10 सालों का यदि टेन्योर है तब ही हमें स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है। दूसरा, मैंने बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू किया है जिसमें उन्होंने अपनी एसेट्स का मेजर पोर्शन, कुछ लोगों ने तो 100% अपना जो इन्वेस्टमेंट है स्मॉल कैप फंड्स में ही करके रखा है। दोस्तों, यह एक बहुत ही खराब स्ट्रेटेजी है। ये जो फंड्स होते हैं हमें हमारे पोर्टफोलियो को एक हाई अल्फा देने के लिए होते हैं। तो हमें हमारे पोर्टफोलियो का एक छोटा एलोकेशन रखना है, मैक्सिमम 20-30% का एलोकेशन रखना है। यदि आप अपने पोर्टफोलियो का पूरा पैसा यदि स्मॉल कैप फंड्स में रख देंगे तो ऐसे में जब मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, बेयर रन रहेगा, तो एक लंबे समय तक हो सकता है आपको अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिले। इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा एलोकेट करना है। पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। मार्केट में स्मॉल कैप की 28 से भी ज़्यादा स्कीम्स हैं, जिनमें से मैंने टॉप 10 स्कीम्स को लिया है और इन टॉप 10 स्कीम्स में हम अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे टॉप 5 स्कीम्स को सेलेक्ट करेंगे। आप इस शीट में देख सकते हैं। इस शीट में मैंने टॉप 10 फंड्स को लिया है जिनका लॉन्च डेट, AUM, 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर CAGR रिटर्न, 5 ईयर CAGR रिटर्न, 10 ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। उसके अलावा रोलिंग रिटर्न, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न इन पास्ट 5 ईयर ब्रैकेट एंड 5 ईयर रोलिंग रिटर्न इन 10 ईयर ब्रैकेट। उसके अलावा रिस्क रेशियोज को हमने कंसिडर किया है, जिसमें शार्पे रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिवीजन। इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस में हम एक एक बार इन सारे फंड्स को सॉर्ट करेंगे और हर एक पैरामीटर के लिए जो टॉप 5 फंड होंगे उन्हें हम ग्रीन कलर देंगे और जो बॉटम 5 फंड होंगे उन्हें हम रेड कलर देंगे। और ऐसा ही हम हर एक पैरामीटर के लिए करेंगे। और उसके बाद जिस फंड के सबसे ज़्यादा ग्रीन लेबल होंगे उसे हम टॉप रैंकिंग देंगे और जिस फंड के पास सबसे ज़्यादा रेड होंगे उसे हम बॉटम रैंकिंग देंगे। तो चलिए हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AUM के बेसिस पे मैं इन फंड्स को सॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे भी फंड्स हैं जिनका 60,000 भी AUM है, उसके बाद भी इन फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। हाँ, यदि किसी फंड का AUM 1000 करोड़ या 1500 करोड़ से कम है तो फिर हमें ऐसे छोटे फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। बट यदि किसी फंड का जो AUM है मॉडरेट है, इवन हाई भी है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का साइज भी बहुत बड़ा है। ऐसे में यदि किसी एक फंड के पास 50,000 या 60,000 करोड़ का AUM है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर में ग्रोथ जनरेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है 1 ईयर रिटर्न। सो 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पे भी हम इन फंड्स को सॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 ईयर एक बहुत ही छोटा टाइम पीरियड है स्मॉल कैप फंड्स के लिए। नेक्स्ट पैरामीटर है 3 ईयर रिटर्न। 3 ईयर रिटर्न के बेसिस पे हम इन फंड्स को सॉर्ट करते हैं। हमें सॉर्ट करना है हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, सो जो टॉप 5 फंड होंगे उन्हें हम ग्रीन कलर देंगे और जो बॉटम 5 फंड होंगे
उन्हें हम रेड कलर देंगे। सिमिलरली हम 5 ईयर रिटर्न के बेसिस पे सॉर्ट करते हैं। फाइव ईयर वाला कॉलम है P, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। उसके बाद टॉप 5 फंड को हम देंगे ग्रीन एंड बॉटम 5 फंड को हम देंगे रेड। सिमिलरली 10 ईयर रिटर्न बेसिस पे हम इन फंड्स को सॉर्ट करते हैं। Q largest to smallest, टॉप 5 फंड्स को हम देंगे ग्रीन। सिमिलरली बॉटम 5 फंड को हम करेंगे रेड। नेक्स्ट पैरामीटर है रोलिंग रिटर्न। किसी भी फंड को एनालाइज करने के लिए रोलिंग रिटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। चलिए समझते हैं कि रोलिंग रिटर्न क्या होता है। तो लेट सपोज हमने 3 ईयर रोलिंग रिटर्न लिया है लास्ट 5 ईयर के ब्रैकेट में। तो लेट सपोज किसी पर्सन ने 1 जनवरी 2019 को इस फंड में इन्वेस्ट किया था और 1 जनवरी 2021 को अपना पैसा विड्रॉ कर लिया। ऐसे में उस पर्सन के जो रिटर्न होंगे वो कुछ होंगे, एक्स रिटर्न हो सकते हैं। सिमिलरली यदि किसी ने 2 जनवरी को इन्वेस्ट किया 2019 को और 2 जनवरी 2021 को विड्रॉ किया, तो उसके रिटर्न डिफरेंट होंगे, सेम ही नहीं होंगे। सिमिलरली 3 जनवरी को जिसने इन्वेस्ट किया है और 3 जनवरी 2021 को विड्रॉ किया, तो उसके रिटर्न भी डिफरेंट होंगे। तो ऐसा हमने लास्ट 3 ईयर ब्रैकेट में जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उन सब का रिटर्न लिया है। ये जो रिटर्न होता है रोलिंग रिटर्न होता है और इन रिटर्न का एवरेज हमने लिया है अपने एनालिसिस में। तो दोस्तों रोलिंग रिटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिससे हमें पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न की जानकारी मिलती है। हो सकता है किसी पर्सन ने मार्केट क्रैश के समय इन्वेस्ट किया और मार्केट जब बूम पर था उस समय विड्रॉल किया, तो उसके रिटर्न तो बहुत हाई होंगे। बट किसी पर्सन ने मार्केट हाई था उस समय इन्वेस्ट किया और मार्केट जब बेयर मोड में था तब उससे विड्रॉ किया, तो उसके रिटर्न काफ़ी कम होंगे। इसीलिए हमें रोलिंग रिटर्न देखना ज़रूरी है। एवरेज रोलिंग रिटर्न से हमें ये पता चल जाता है कि आपने किसी भी पॉइंट पे इन्वेस्ट किया है तो एटलीस्ट आपके इतने रिटर्न तो मिल ही गए होंगे। सिमिलरली 10 ईयर टाइम पीरियड पे हमने 5 ईयर रोलिंग रिटर्न लिया है, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी 2014 को इन्वेस्ट किया था और 1 जनवरी 2019 को आपने विड्रॉ किया, तो आपके रिटर्न कुछ रहे होंगे एक्स। सिमिलरली 2 जनवरी 2014 को इन्वेस्ट किया और 2 जनवरी 2019 को विड्रॉ किया, तो आपके रिटर्न कुछ और होंगे। तो ऐसे ही हमने जितने भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं हर एक डेट पे उनके रिटर्न लिए हैं और उनका एवरेज लिया है। यही जो रिटर्न है एवरेज रोलिंग रिटर्न है 5 ईयर बेसिस पे, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न एंड 5 ईयर रोलिंग रिटर्न है फॉर 10 ईयर टाइम पीरियड। कुछ ऐसे फंड्स हैं जो 2018 और 19 में लॉन्च हुए थे, इस कारण उनके 10 ईयर रोलिंग रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। तो यह उन फंड्स की गलती है, यह उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। और जिन फंड्स के पास 10 ईयर का डाटा नहीं है तो हम उन्हें, जैसे कि हमने CAGR में भी उन्हें नेगेटिव पॉइंट दिया है, वैसे ही हम रोलिंग रिटर्न में भी जिनके पास उस समय का डाटा नहीं है हम उसे नेगेटिव ही मान के चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉर्ट करते हैं 3 ईयर रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर। ईयर रोलिंग रिटर्न का कॉलम है S, स्मॉल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। टॉप 5 फंड को हम करेंगे ग्रीन, बॉटम 5 को हम करेंगे रेड। सिमिलरली हम 5 ईयर रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे सारे फंड्स को सॉर्ट करते हैं। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, टॉप 5 फंड को हम ग्रीन करेंगे एंड बॉटम 5 को हम करेंगे रेड।
चलिए अब रिस्क रेशियोज की बात करते हैं। किसी भी फंड को हम सिर्फ उनके रिटर्न के बेसिस पे एनालाइज नहीं कर सकते हैं, हमें रिस्क रेशियोज देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिटर्न किसी फंड ने जनरेट किए हैं वो एक अलग बात है, बट उन रिटर्न को जनरेट करने के लिए फंड्स ने कितना रिस्क लिया है हमें उसका मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई फंड है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं बट उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है उस फंड में, तो उस फंड की जगह ऐसा फंड हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा जिसके थोड़े रिटर्न कम तो हैं बट उसने बहुत कम रिस्क लिया है और उसमें वोलेटिलिटी कम है। इसका पता हमें रिस्क रेशियो से लगता है। पहला रेशियो है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है एज कंपेयर टू रिस्क फ्री रिटर्न। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिस्क फ्री रिटर्न होते हैं उसके कंपेयर में फंड मैनेजर ने कितना ज़्यादा रिस्क लिया है और पर डिग्री ऑफ रिस्क कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। यदि किसी फंड का शार्पे रेशियो 1 है, इसका मतलब यह है कि उस फंड ने पर डिग्री ऑफ रिस्क कोई भी एडिशनल रिटर्न जनरेट नहीं किया है। यदि किसी फंड का शार्पे रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब यह है कि उस फंड ने पर डिग्री ऑफ रिस्क निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है। तो हो सकता है कि उसका रिटर्न पॉजिटिव हो बट उस फंड ने जितना रिस्क लिया है उसके कंपैरिजन में उतना रिटर्न जनरेट नहीं किया हुआ। सिमिलरली किसी फंड का शार्पे रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि उस फंड ने जो रिस्क लिया है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। शार्पे रेशियो किसी भी फंड का जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। शार्पे रेशियो एनालाइज करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें शार्पे रेशियो उसी कैटेगरी के फंड्स में ही कंपेयर करना है। अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में शार्पे रेशियो यदि हम कंपेयर करेंगे तो उससे हमें सही ओवरव्यू नहीं मिल पाएगा। चलिए शार्पे रेशियो के बेसिस पे इन फंड्स को सॉर्ट करते हैं। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट पैरामीटर है अल्फा या फिर जेनसन अल्फा। यह भी एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है। जेनसन अल्फा हमें बेंचमार्क के कंपैरिजन में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है। जिस फंड का अल्फा यदि 0 होता है उसका मतलब यह है कि उस फंड के जो रिटर्न है बेंचमार्क के जैसे ही है पर डिग्री ऑफ रिस्क टेकन, मतलब कि उस फंड मैनेजर ने रिस्क तो लिया है बट रिटर्न बेंचमार्क के बराबर ही है। यदि किसी फंड का जेनसन अल्फा यदि 1 से कम है, इसका मतलब यह है कि उस फंड के रिटर्न बेंचमार्क से भी कम है और उस फंड मैनेजर ने जो भी रिस्क लिया है उसे जस्टिफाई नहीं किया है। यदि किसी फंड का अल्फा 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि उस फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न जनरेट किए हैं। जेनसन अल्फा भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही बेटर होता है और जेनसन अल्फा भी हमें उसी पर्टिकुलर फंड की कैटेगरी में ही कंपेयर करना चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में हमें अल्फा कंपेयर नहीं करना है। चलिए अल्फा के बेसिस पे फंड्स को सॉर्ट करते हैं। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। टॉप 5 फंड्स को हम अगेन ग्रीन कलर देंगे एंड जो बॉटम 5 है उन्हें हम रेड कलर देंगे। चलिए अब बात करते हैं बीटा की। बीटा भी एक रिस्क मेजर है। दोस्तों बीटा हमें बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड की वोलेटिलिटी बताता है। यदि किसी फंड का बीटा 1 है, इसका मतलब यह है कि वह फंड बेंचमार्क के बराबर ही वोलेटाइल है। जितना बेंचमार्क ऊपर जाता है उतना ही यह फंड भी ऊपर जाता है और जितना बेंचमार्क डाउन होता है डाउन मार्केट साइकिल में उतना ही बीटा भी डाउन होता है। हम चाहेंगे कि हमारे फंड में वोलेटिलिटी कम हो, इसलिए जिस फंड का बीटा कम होगा वह हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो बीटा के बेसिस पे हम इन फंड्स को लोवेस्ट टू हाईएस्ट रैंक करेंगे। जिसका बीटा सबसे कम होगा उसे हम बेटर फंड मानेंगे और उसे ग्रीन लेबल देंगे। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। लोवेस्ट 5 है उन्हें हम ग्रीन लेबल देंगे एंड जो हाईएस्ट 5 है रेड करेंगे। लास्ट पैरामीटर है स्टैंडर्ड डिविएशन।
स्टैंडर्ड डिविएशन हमें उस फंड की वोलेटिलिटी बताता है, वो फंड कितना डिविएट होता है अपने एनुअल एवरेज से। तो हमें ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिनमें ये जो डिविएशन है कम हो और वह जो फंड है वो वोलेटाइल कम हो। तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे हम फंड्स को सॉर्ट करते हैं और इसमें भी लोवेस्ट जो होगा वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, बॉटम 5 को हम ग्रीन लेबल देंगे एंड जो हाईएस्ट 5 है उन्हें हम रेड लेबल देंगे। दोस्तों यह जो हमने एनालिसिस किया है मेजर 9 पैरामीटर्स के बेसिस पे किया है। तो इन 9 पैरामीटर्स में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स में ग्रीन बॉक्सेस में रहेगा हम उसे टॉप रैंक देंगे। तो ये जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है यह 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर्स में ग्रीन है, इसलिए हमने इसे रैंक 1 दिया है। वहीं जो HDFC स्मॉल कैप फंड है वह 7 पैरामीटर्स में रेड है, इसलिए हमने उसे 10th रैंक दिया है। सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन के लिए टाई हुआ है क्योंकि ऐसे दो फंड्स हैं जो कि 6 पैरामीटर्स पे उन्हें ग्रीन बॉक्सेस मिले हैं। पहला है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो कि 6 पैरामीटर्स पे ग्रीन है। उसके अलावा HSBC स्मॉल कैप फंड जो कि यह भी 6 पैरामीटर्स पे ग्रीन है। तो अब हम ऐसे में क्या करेंगे, जो सेकेंड एंड थर्ड में जो फाइट है उसे रिजॉल्व करने के लिए हम 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पे कंपेरिजन करेंगे। उन दोनों फंड में जिसके 1 ईयर रिटर्न ज़्यादा होंगे उसे हम ऊपर रैंक देंगे और जिसके 1 ईयर रिटर्न कम रहेंगे हम उसे नीचे रैंक देंगे। सबसे पहले हम 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पे इन फंड को सॉर्ट करते हैं। तो हमें रैंक करना है 2.2 फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड HSBC स्मॉल कैप फंड में। HSBC के रिटर्न है 46.27 एंड फ्रैंकलिन इंडिया के 1 ईयर रिटर्न है 51.58। तो हम फ्रैंकलिन इंडिया को देंगे सेकेंड रैंक एंड HSBC को हम देंगे थर्ड रैंक। दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। 4th, 5th एंड 6th पोजीशन के लिए फिर से फाइट है, 3 फंड्स में टाई है जो कि 5 बॉक्सेस में ग्रीन है। तो उनमें है क्वांट स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड एंड ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के सबसे ज़्यादा रिटर्न है इन तीनों में, इसीलिए हम क्वांट स्मॉल कैप फंड को रैंक देंगे 3। उसके बाद है टाटा स्मॉल कैप फंड जिसे हम रैंक देंगे 4 एंड ICICI स्मॉल कैप फंड है जिसे हम रैंक देंगे 5। उसके बाद फाइट है 7, 8 एंड 9 के लिए। जो इन्वेस्को इंडिया इसका 1 ईयर रिटर्न हाई है तो इसे हम देंगे 7। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया इसे हम देंगे रैंक 8 एंड ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड इसे रैंक देंगे हम 9। अब चलिए हम हमारी जो रैंकिंग है उसके बेसिस पे इन्हें अरेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे टॉप 5 फंड्स की रैंकिंग, जिनमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड टॉप पे है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड सेकंड, HSBC स्मॉल कैप फंड थर्ड, क्वांट स्मॉल कैप फंड फोर्थ एंड टाटा स्मॉल कैप फंड 5 है। दोस्तों इन पांचों फंड में से किसी भी एक फंड में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो इनके जो पैरामीटर्स हैं इनमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई नंबर 5 पे तो वो खराब फंड है या नंबर 1 पे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फंड होगा। इवन आपका यदि टॉप 10 में भी इन्वेस्टमेंट है तो आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि टॉप 10 में भी आपका इन्वेस्टमेंट है पहले से तो आप उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों यह एक बहुत ही साइंटिफिक एंड बहुत ही टू द पॉइंट मेथड है किसी भी कैटेगरी के बेस्ट फंड को सेलेक्ट करने के लिए। इस मेथड को फॉलो करके आप हर कैटेगरी के लिए अपने बेस्ट फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज के लिए वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। दोस्तों यदि आप अपना पोर्टफोलियो मेरे साथ रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यह एक पेड सर्विस है। इस वीडियो से रिलेटेड, स्मॉल कैप फंड से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।